Hello everyone, I am Shruti Jha. Welcome to Ecoholics, and certainly today also I am here with the new scheme by name नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सो देखते हैं इस स्कीम में क्या है। तो ये जो स्कीम, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, बिकॉज सर्टेनली दिस स्कीम्स टारगेट बेनिफिशरीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेजरली जो है वो वुमेन हमारी काम करती हैं, और ये स्कीम के चलते उन वुमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन चलाने की, और ड्रोन किस तरीके से एग्रीकल्चर में आपको प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट दिखा सकता है वो उनको बताया जाएगा, और क्या ड्रोन के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके चलते जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। द टेन्योर इज फ्रॉम 2024 to 2026 एंड सर्टेनली दिस विल वर्क अंडर NRLM, which is National Rural Livelihood Mission. So Indian government has launched Namo Drone Didi scheme to empower women self-help groups SHG by providing drones. The scheme is part of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, जैसा कि मैंने आपको बताया, for agriculture task. Now, what is the allocation of the fund? 1261 करोड़ रुपीज, 1261 करोड़ जो है वो इस स्कीम को एलोकेट किए गए हैं अच्छे से रन करने के लिए। Now, objectives of the scheme. So, what are the objectives of the scheme? तो देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्कीम को लेकर आया गया है। जो भी हमारी वुमेन है जो सारे एग्रीकल्चर के टास्क करती हैं, पेस्टिसाइड्स को डालना हुआ, फर्टिलाइजर्स को डालना हुआ, क्रॉप्स को देखना हुआ कि भाई क्रॉप्स में ऐसा तो नहीं कि कोई कीड़ा लग रहा है या फिर किसी तरीके से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही हैं, लाइफ स्टॉक को मैनेज करना, ये सारे काम मैनुअली वुमेन करती हैं। ठीक है, अब as soon as the drones will come into the picture, तो these all chores will be done by the drones. तो definitely उनकी जो ability है, efficiency women की, वो बढ़ेगी और technologically वो advance होंगी कि और क्या हम practice कर सकते हैं अपने agriculture को, क्योंकि उनका जो काम है आधा काम जो है वो drones कर देंगे। ठीक है, काफी उनकी मदद कर देंगे, crop को monitor कर लेंगे, crop को देख लेंगे कि भाई क्रॉप में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर सकते हैं, वो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ड्रोन का जो एस्पेक्ट है वो एक मैनुअल वुमेन से डेफिनेटली बड़ा हो सकता है, और वो ही जो है वो एक पीछे का रीजन है इस स्कीम को लाने के। टू एनहांस एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इज द मेजर objective. Drones will be used for spraying liquid fertilizers and pesticides. This technology aims to improve crop yield and reduce operational cost for farmers, because certainly बाकी जो चीजें आप एग्रीकल्चर में देखते हो, हैवी इक्विपमेंट्स जो होते हैं काफी महंगे आते हैं, आप ट्रैक्टर्स ले लीजिए, हार्वेस्टर्स ले लीजिए, या आप और भी इक्विपमेंट्स ले लीजिए, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं फार्मर्स को। ठीक है, अब अगर सब्सिडाइज रेट पे अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट है जो ड्रोन्स के चलते कम होगी, तो वो उनको एक एडवांटेज देगा कि जो वो पैसा उनको वो इक्विपमेंट्स में लगा रहे थे, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो दूसरी जगह वो यूज कर पाएंगे। अनदर ऑब्जेक्टिव इज स्कीम ऑल्सो सीक्स टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। सर्टेनली वी नो दैट SHGs जो हैं वो हमारे रूरल एरियाज में वर्क करते हैं, और अगर आप नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में देखो तो वो रूरल एरियाज को ही एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि कैसे हम उन वुमेन को जो SHG से जुड़े भी हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, टारगेट बेनिफिशरीज इस स्कीम के चलते कितनी ज्यादा बेनिफिशरीज को टारगेट किया जा रहा है, तो 14,500, यू सी द नंबर, 14,500 सिलेक्टेड वुमेन SHGs अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में जो है वो 14,500 वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा, और उनको 15 डेज की पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी ये ड्रोन चलाने की, कैसे ड्रोन वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ कहाँ आपको ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। दीज ग्रुप्स विल रिसीव ड्रोन्स एंड ट्रेनिंग टू ऑपरेट देम इफेक्टिवली. Focus is on empowering women and providing them with new income opportunities. Certainly, अगर कोई भी वुमेन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगी तो उनके जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो भी जो है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, अगर आप एक ही काम में आप काफी टाइम तक जुड़े रहते हो और अपने आप को आप अपस्किल नहीं करते हो, तो आपकी जो इनकम अपॉर्चुनिटी वो एक
लिमिट पे रह जाती है, ठीक है। अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हो, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हो, तो आपके जो लेवल है, जो आपका माइंड का लेवल है, वो भी इंक्रीज होता है, क्रिएटिव होता है, और आपकी जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ती हैं। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% तो जो इसमें फंड है वो आपको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, और सब्सिडी अप टू 8 लाख, ठीक है। इसमें भी जो है वो लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है कि अराउंड 3% का जो कुछ इंसेंटिव है वो आपको लोन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ड्रोन्स आपको ऐसा नहीं कि आपको खुद से लेने हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दे रही है। नाउ ड्रोन पैकेज डिटेल्स, आखिर क्या होगा ड्रोन पैकेज में, क्या क्या आपको बताया जाएगा ड्रोन पैकेज में, तो वो हम लोग देखते हैं। अब बेसिक ड्रोन विद अ स्प्रे असेंबली, ये आपको दिया जाएगा। डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा होगा उसमें। एडिशनल टूल्स लाइक एन एनीमीटर and pH meter, definitely this will be required. Then drone carrying box, standard battery set, ये भी आपको दिया जाएगा, and dual channel fast battery charger। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इस पैकेज में मिलेंगी। तो आपको सारी चीजें जो है वो एक मेन पैकेज में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आपका जो ड्रोन है, आपका ये जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली चल सके। नाउ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, 1 member from each SHG will undergo 15 days. I told you 15 days of training. This includes drone pilot training and agricultural application techniques. क्या क्या, अगर आपने ड्रोन चलाना चलिए आपने सीख लिया, बट आपको एप्लीकेशन ही नहीं पता है, तो व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट ट्रेनिंग, राइट। तो एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, टेक्निक्स क्या क्या हैं उसकी, वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बताई जाएंगी। अनदर मेंबर विल बी ट्रेन्ड एज अ ड्रोन असिस्टेंट फोकसिंग ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। फाइन, अब ड्रोन तो आप चला रहे हो, काफी लॉन्ग टाइम के लिए चला रहे हो, बट आखिर है तो वो भी मशीन ना, उसको भी कभी ना कभी जो है वो मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, रोल ऑफ लेड फर्टिलाइजर कंपनी, तो ये जो लेड फर्टिलाइजर कंपनी है ये एक एजेंसी की तरह एक्ट कर रही है, जो स्टेट लेवल पे इस स्कीम को कैसे हमें रन करना है, कैसे हमें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, वो ये देखेंगे। They will coordinate with state departments, drone manufacturers and SHG. Certainly, the LFCs will ensure a transparent procurement process for drones. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, सर्टेनली मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड है, तो एक मॉनिटर भी आपको करना होगा, एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए कि ड्रोन की टेक्निक जो हम कर रहे हैं या जो वुमेन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, या उसका जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुंची, वो भी देखना जरूरी है। एंड IT बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज IMIS विल मॉनिटर द स्कीम्स प्रोग्रेस। दिस ड्रोन पोर्टल will track drone operations, fund disbursement and overall service delivery. It aims to provide real-time updates like quicker, very quicker on usage and performance. So this was the monitoring and evaluation. So this was it for today's session, guys. Thank you so much for watching my session and stay tuned for further more interesting videos on Ecoholics YouTube channel. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।